कहते हैं पुराने वक्तों में दिल्ली शहर रोशनी और रौनक का गहवारा था। गलियों में काफिले गुजरते, बाजारों में शोरगुल होता और महलों में ऐशो इशरत की महफिलें सजी रहती थीं। उसी शहर में एक अमीर व्यापारी रहता था। दौलत उसके कदमों में बिछी रहती, नौकर चाकर उसके हुक्म पर दौड़ते, लेकिन उसके दिल में एक चिंता हमेशा बसी रहती, उसकी पत्नी। पत्नी बेहद हसीन थी, लेकिन नादान भी। बातों में जल्दी आ जाती, लोगों पर भरोसा कर लेती और अक्सर ऐसी हरकत कर बैठती जिससे इज्जत खतरे में पड़ सकती थी। व्यापारी जब जब सफर पर जाता, उसके दिल में खटका बना रहता। एक दिन उसे बहुत दूर का सफर करना पड़ा। उसने सोचा, अगर मैं न रहा और यह औरत अपनी नादानी में कोई गलत कदम उठा बैठी तो सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इसी चिंता में वह बाजार गया और वहां एक अजीब मंजर देखा। एक परिंदा पिंजरे में कैद था। यह कोई आम परिंदा नहीं था, यह तो बोलने वाला तोता था। लोग हैरान खड़े थे और वह परिंदा इंसानों की तरह किस्से सुना रहा था। व्यापारी ने फौरन उसे खरीद लिया, सोने के पिंजरे में डालकर पत्नी को दिया और बोला, मैं सफर पर जा रहा हूं। अगर तुम्हें तन्हाई का डर हो या कोई दुख पेश आए तो यह तोता तुम्हें कहानियां सुनाएगा। लेकिन इसकी बातों को खेल मत समझना, इसकी नसीहतों में छुपा सबक तुम्हारे आने वाले दिनों का सहारा होगा। पत्नी ने हंसते हुए कहा, एक परिंदा मुझे नसीहत करेगा, देखते हैं क्या करता है। पति सफर पर निकल गया। शाम ढली, शहर की गलियां चरागों से जगमगाने लगीं। पत्नी अकेली थी, दिल घबरा रहा था। उसने पिंजरे के पास जाकर कहा, अच्छा तोता, आज मुझे कोई कहानी सुना, दिल बहला दे। तोते ने पर फैलाए, चोंच साफ की और बोला, ए खातून ए खाना, आज की रात मैं तुम्हें एक ऐसा किस्सा सुनाऊंगा जो तुम्हारे दिल को हिला देगा। यह कहानी है हुस्न, गुरूर और धोखे की। गौर से सुनना, क्योंकि शायद इसमें तुम्हारे लिए भी कोई पैगाम छुपा है। पत्नी चौंक गई। तोता अपनी पहली कहानी शुरू करता है। बहुत पुराने वक्तों की बात है। एक बड़े राजा की रानी थी, हुस्न में बेमिसाल, आवाज़ों में कोयल जैसी मिठास और आंखों में ऐसी चमक के जो देखे वो दीवाना हो जाए। मगर इस हुस्न के साथ साथ एक खराबी भी थी, गुरूर और नादानी। जब राजा किसी जंगी मुहिम पर जाता तो रानी आईने के सामने बैठकर घंटों कहती, दुनिया में कोई मुझ जैसा हसीन नहीं, कौन है जो मेरे जैसा हो। एक दिन राजा दुश्मनों पर चढ़ाई के लिए निकला। जाते वक्त उसने रानी को तंबीह की, मैं जा रहा हूं, मगर याद रखना तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है, जो भी हो वफादारी को मत छोड़ना। रानी ने सिर हिलाया, मगर दिल ही दिल में कहा, मैं इतनी हसीन हूं, कौन मेरा दिल तोड़ सकता है। कुछ दिन बाद एक अजनबी व्यापारी शहर आया। वह खुश लिबास था, बातों में मिठास थी और दौलत की रेल पेल थी। जब उसने रानी को देखा तो दिल हार बैठा। उसने तोहफे भेजे, कपड़े, गहने, खुशबुएं। रानी उसकी बातों में आ गई। उसका गुरूर उसे बहका गया। आखिरकार एक दिन उसने उसे अपने महल में बुला लिया। लेकिन किस्मत के खेल निराले होते हैं। महल की एक बूढ़ी दाई जो वफादार और अब्दुलमंद थी, यह सब देख रही थी। उसने खत लिखकर राजा को खबर दी। राजा जब लौटा तो गुस्से में आग बबूला था। उसने रानी को दरबार में बुलाकर कहा, तूने अपनी नादानी से मेरा भरोसा तोड़ा, अपनी इज्जत का सौदा किया। हुस्न कब तक साथ देता है? असली हुस्न तो वफादारी में है। रानी को सख्त सजा मिली। वह अजनबी व्यापारी भी इबरतनाक अंजाम को पहुंचा। और यूं यह कहानी सदियों तक मिसाल बन गई कि गुरूर और कहानी सदियों तक बेवफाई हमेशा बर्बादी लाते हैं। तोते ने कहानी खत्म करके गहरी सांस ली और बोला, ऐ औरत, देखो, जो लोग हुस्न पर गुरूर करते हैं और अक्ल को भूल जाते हैं, वो हमेशा बर्बाद होते हैं। इंसान की असली ताकत वफादारी है, न कि ख्वाहिशों के पीछे भागना। औरत ने कहानी सुनी, थोड़ी देर खामोश रही, फिर हंसते हुए बोली, यह सब पुराने जमाने की बातें हैं, आज के दौर में कौन परवाह करता है। तोता मुस्कुराया और कहा, जमाना बदल सकता है, मगर सच नहीं बदलता। रात गहरी होती गई। औरत नींद में डूब गई, मगर दिल के किसी कोने में एक अजीब सा डर बैठ गया। क्या वाकई यह परिंदा मेरे आने वाले दिनों की खबर दे रहा है? और यूं पहली रात खत्म हुई। दोस्तों,
उम्मीद करते हैं कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम आपके लिए और भी दिलचस्प कहानियां लाते रहें।